चलिए समझिए, आपके चैप्टर 7 में क्या हुआ है। यहाँ पर 7.1 हम पूरे सवाल कर चुके हैं इसके। अब आता है प्रश्नावली 7.2। ठीक है, अब 7.2 में क्या हुआ है, हम पहले कर चुके हैं दूरी का कॉन्सेप्ट। दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है सर। अब हम कर रहे हैं विभाजन सूत्र। विभाजन मतलब डिवाइड, है ना। अब ये विभाजन सूत्र का क्या मतलब है कि जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई AB, कोई रेखाखंड है। AB क्या है, रेखाखंड, किसी दे, है ना। एक कोई सी लाइन है, उसका एक हिस्सा, टुकड़ा, पार्ट। यहाँ पर कोई बिंदु P है, ठीक है। अब ये बिंदु P इसको दो भागों में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा, एक भाग ये हो गया, दो दूसरा भाग ये हो गया। तो इसका एक रेशो दिया दे देते हैं, ये रेशो अनुपात, कि भैया ये जो बिंदु P है इस रेखाखंड को इस अनुपात इसमें डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर इसको तो अपन ले ले x1 y1 बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु B के निर्देशांक ले लिया अपन ने x2 y2। क्लियर है सर। फिर आता है यहाँ पर बिंदु P, तो बिंदु P इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसके निर्देशांक अपन ले रहे हैं x और y। क्लियर, ये इसको अनुपात में डिवाइड कर रहा है, m1 अनुपात m2, है ना। तो यदि यहां बिंदु P जिसका निर्देशांक क्या है xy, है ना, रेखाखंड AB को किस अनुपात में डिवाइड करता है, m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है, विभाजित करता है, तब बिंदु P के निर्देशांक, है ना, इसका निर्देशांक P के निर्देशांक, है ना। तो P के निर्देशांक कैसा, एक तो x का मान आएगा और एक किसका, y का। किस किस के मान, एक x का मान मिलेगा और एक किसका मिलना है, y का। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका समझना जरा। यहां पर दोनों जगह x के मान में भी और y के मान में भी m1 प्लस m2 मिलेगा, यहां पर भी m1 प्लस m2 मिलेगा। ठीक है, x के मान में यहां पर mx और यहां पर भी प्लस mx, यहां पर क्या मिलेगा my और यहां पर भी my। ठीक है, और आपको याद रखना है क्या, 12 21, क्या याद रखोगे, मतलब ये केवल याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, है ना। तो इसको क्या लिख दोगे 12 और इसको क्या लिख दोगे 21, मतलब ये क्या हो गया m1 x2 प्लस m2 x1। आया कॉन्सेप्ट समझ में, नीचे दोनों जगह तो जुड़ेगा वो m1 प्लस m2, यहाँ पर भी क्या रहेगा, ये सूत्र बन गए, है ना। इस सूत्र का अपन यूज कर लेंगे यहाँ पर सवालों में। आया कि नहीं आया समझ, फिर से समझो कि ये रेखाखंड है आपका AB, इस AB रेखाखंड को कोई बिंदु P, ये यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये बिंदु P उसको दो भागों में डिवाइड कर रहा है और उसका जो अनुपात है वो m1 अनुपात m2 दिया है। अब ये m1 अनुपात m2 1 अनुपात 2 हो सकता है, 2 अनुपात 1 हो सकता है, 3 अनुपात 1 हो सकता है ना। अगर 2 अनुपात 1 है तो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। ठीक है, अगर 1 अनुपात 2 है तो m1 1 m2 कितना 2, अगर 3 अनुपात 1 है तो m1 का मान 3 m2 का मान 1। क्लियर इतना। अब ये अगर मान लो m1 अनुपात m2 में डिवाइड करता है तो बिंदु P का यदि हमें निर्देशांक चाहिए, हमने उसके निर्देशांक के मान लिए xy, तो xy का मान कैसे निकालेंगे अपन, इस तरीके से, x बराबर और y बराबर, x के मान में x वाले मान लेना है, x1 x2 यूज होगा, y के मान में y1 y2 यूज होगा, है ना। अब दोनों के बटे वाले हिस्से में मैंने आपसे बोला कि दोनों अनुपात क्या हो जाना है, जुड़ जाना है। क्या होगा यहाँ पर
m1 प्लस m2, यहाँ पर भी क्या होगा m1 प्लस m2। क्लियर है सर? ऊपर x में क्या बोला मैंने, mx प्लस mx लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे my प्लस my, और एक संख्या याद रखनी है 12 21 है ना। तो 12 21 को हम क्या हो जाएगा, यहाँ पर m1 x2 हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा m2 रहेगा यार। केवल याद रखने का तरीका है, इसे नोट करो। चलो समझना यार। 7.2 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो, है ना, 2:3। मतलब अपने को वह बिंदु ज्ञात करना है जो दिए गए बिंदु, कौन कौन से दिए गए बिंदु, -1 7 और 4 -3 को के मिलाने वाले रेखाखंड को कितने अनुपात में डिवाइड करता है, 2:3 में डिवाइड करता है ना। तो इसका हल समझना जरा। चाहो तो आप ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी, और यहाँ पर कहीं पर ले लो पी, है ना। बिंदु ए के निर्देशांक वेरी गुड कितना हो जाएगा, -1 और 7 हो जाएगा। बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 4 -3 हो जाएंगे। बिंदु पी के निर्देशांक अपन ने एक्स वाई मान ला, है ना। माना कि बिंदु पी के निर्देशांक क्या है, एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ जो रेशियो दिया है, अनुपात दिया है, वो कितना अनुपात दिया है, चूंकि यहाँ लिख देंगे m1 अनुपात m2 बराबर दिया है 2:3, यही दिया ना। तो यहाँ समझना, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है -1, है ना। y1 की वैल्यू कितनी हो गई 7, x2 की वैल्यू कितनी हो गई 4, y2 की वैल्यू कितनी हो गई -3, है ना। और m1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, m2 की वैल्यू 3। ये अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब चूंकि हमारे पास सूत्र x बराबर होता है ना, x बराबर क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। वैल्यू रखो, जब हम वैल्यू रखेंगे तो m1 की वैल्यू कितनी 2, x2 की वैल्यू कितनी, यहां नहीं दिख रही 4, फिर प्लस m2 की वैल्यू कितनी 3, और x1 की वैल्यू -1, नीचे 2 प्लस 3। तो x बराबर हुआ आपका, ये कितना हो रहा है, एक साथ सोल्व कर लो आप, तो 4 दूने 8, और ये -3, 8 -3 कितना है 5, नीचे कितना हो रहा है 5/5 बने 1। इसी प्रकार y बराबर, नीचे तो क्या होना है m1 प्लस m2 होना ही है, होना ही नहीं होना, हाँ होना है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा m2 सॉरी m1/2 प्लस m2/1, यहाँ मान रख दो, कितना मान रखेंगे, m1 कितना 2, फिर y2 -3, फिर प्लस कितना हो रहा है m2 की मान 3, और y1 का मान, हाँ चलिए यहाँ पर 2 + 3, y बराबर हुआ, ये हो रहा है -6 और प्लस के 21 बटे कितना 5, y बराबर 21 - 6 15, 15/5, y बराबर आ रहा है 5 किया 15 3। अतः बिंदु P के निर्देशांक कितना है 1 और 3, ये आंसर
मतलब जो बिंदु P यहाँ पर डिवाइड कर रहा है उसके निर्देशांक कितने मिले अपने को? कितने मिले? 1 3। कितना मिला? कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो बिंदु दे रखे हैं A और B, है ना? A के निर्देशांक कितने हो गए आपके? 4 माइनस 1, 4 माइनस 1। B के कितने हो गए? माइनस 2 माइनस 3, है ना? अब हमारे पास इसमें दो बिंदु और हैं, तो एक तो ये ले लिया मान लो P और एक ये ले लिया आपका Q। ठीक है, क्या क्या ले लिया आपने? P और Q। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि ये जो बिंदु P और Q है इसको समत्रिभाजित कर रहा है। समत्रिभाजित करने का मतलब समान 3 भाग, है ना? कितने भाग? समान 3। तो 1 2 और ये 3। क्लियर है सब? चूंकि बिंदु P व Q, है ना, रेखाखंड को समान कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तब बिंदु P का अनुपात बताओ कितना होगा? 1:2 होगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे ये बिंदु P का वाला हिस्सा देखे तो ये भाग 1 हो जाएगा और ये पूरा भाग कितना हो जाएगा? 2। होगा कि नहीं हुआ? तथा बिंदु Q का अनुपात कितना होगा? वेरी गुड, 2:1 होगा। मतलब बिंदु Q का देखें तो ये दो भाग इधर दिखाई देंगे, एक भाग इधर। तो Q का निर्देशांक मतलब Q का जो अनुपात होगा, रेशो, जो डिवाइडेशन रेशो होगा वो हो जाएगा 2:1। और P का कितना होगा? 1:2। ये चीज आ गई समझ में, है ना? तब बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? है ना? वही सूत्र कौन सा? m1 x2 प्लस m2 x1, नीचे कितना? m1 प्लस m2। बताइए m1 कितना? यहाँ 1 और x2 -2 प्लस कितना? 2, कितना? 4। यहाँ कितना? 1 प्लस 2। x बराबर हो रहा है, इसको डायरेक्ट सोल्व कर ले। ये कितना हो रहा है? 4 दूना 8 और ये -2, 8 - 2 6/3। x का मान कितना आया? 2। और y बराबर क्या लें? m1/2 प्लस m2/1। नीचे कितना? m1 प्लस m2 बराबर। चलिए बोलिए यहाँ पर कितना? अब Q के लिए, सॉरी यार, अभी तो इसी के लिए निकाल रहे हैं, इसके लिए बोलिए 1/2 -3 प्लस बोलिए 2 फिर -1। नीचे कितना? y बराबर हुआ, ये कितना हो रहा है? -3। ये कितना हो रहा है? -2। -3 - 2 माइनस के 5 बटे कितना? 3। ये आंसर हो गया। बिंदु P के निर्देशांक कितना आया? 2 -5/3। ये आंसर होगा। अब सेकंड कैसे निकालेंगे Q का? केवल रेशो बदल जाएगा आपका। करो